आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। दीवान मेरे हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के रुद्रपुर में हैं। रुद्रपुर यूँ तो एक आधुनिक नगर के रूप में है और ज़िला उधम सिंह नगर पड़ता है और विकास की श्रेणी में अगर गिना जाए तो औद्योगिक नगरी के होने के कारण प्रगतिशील जनपद में इसकी गिनती होती है। और साथ साथ यहाँ पर सरस्वती पुत्र का भी वास है। शक्ति प्रसाद सकलानी जी एक ऐसे जीवट व्यक्तित्व हैं जो गढ़वाल से संबंधित हैं और मेरा गांव और मैं यानी अपने गांव से, अपने गांव की मिट्टी से मैं बेहद प्यार करते हैं। और इनके ड्राइंग रूम में इनके गांव की ये तस्वीर जैसा आप देख रहे हैं ये लगी हुई है और ये अपने गांव को जीते हैं, मैं ये कह सकता हूं। और सबसे बड़ी बात एक और है कि शक्ति प्रसाद सकलानी जी इंटेलिजेंस सेवा में रहते हुए इन्होंने सरकार की सेवा की और अपने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। लेकिन उसके बाद आप सरस्वती साधना में रत हो गए और 42 साल हो गए इनको सेवानिवृत्त हुए और तब से आज तक ये पुस्तकों के ऊपर काम कर रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं। और इनका जो लेखन है वो आप ये देख रहे हैं कि अलमारियों में ही सजा नहीं है, यहाँ से भारत से लेकर के विदेशों तक की लाइब्रेरियों में और जो लोग पढ़ने वाले हैं पुस्तकों को उनकी अभिरुचि के अनुसार ये लिखते रहे हैं और इनका सम्मान भी कम नहीं हुआ। अब आप देखिए ये सम्मान इनको पंजाबी समाज अतीत से वर्तमान तक इन्होंने जो किताब लिखी उसके ऊपर पंजाबी जन कल्याण समिति ने इनको सम्मानित किया। इसी तरह से इनको 14 सितंबर को 60वां सम्मान हिंदी दिवस पर मिला है। आदर्श प्रेस क्लब द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। इसी तरह से आप ये देखिए उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद जो उत्तराखंड सरकार का एक बोर्ड है वहाँ भी आप वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में आप सम्मानित हुए हैं। शैल सांस्कृतिक समिति द्वारा आपको सम्मान दिया गया। इसी तरह से आप ये सब आप देख रहे हैं स्मृति चिन्ह जो इनको मिले हुए हैं इनकी उपलब्धियों के लिए। समाचार पत्रों द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। विराट कवि सम्मेलन में आप सम्मानित हुए। प्रेस क्लब हल्द्वानी ने भी इनको सम्मानित किया। सीमा साहित्य उत्सव साहित्यिक संस्था सरोकार द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया और नागरिक परिषद द्वारा भी आपको सम्मानित किया गया शिवालिक रत्न सम्मान से। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके पास सम्मान की एक लंबी श्रृंखला है। राष्ट्रीय लोकमंच भारत द्वारा आपको सम्मानित है और इसी तरह से अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल रिसर्च द्वारा भी आप नॉमिनेटेड हुए और आपको सम्मानित किया गया। और इस तरह से आज मैं इनकी ये साधना स्थली में आया हूँ और साधना स्थली में आपके इनकी जो रोचकता है वो आप देखिए कि विभिन्न विषयों पर लिखना। इन्होंने अपने ही वंश को लेकर के सकलानी वंश का 500 वर्षों का इतिहास इन्होंने लिखा है। अवध से लेकर के उत्तराखंड तक नारी शक्ति के ऊपर समय और समाज के आईने में नारी जीवन से पहले और मृत्यु के बाद क्या है वो रहस्य ये अपनी इस पुस्तक में उजागर करते हैं। वहीं जैसे कि आप जानते हैं कि जेंडर के बारे में हिजड़ा शब्द जो आया है उस पर इन्होंने उनके जो त्रासदी है उसके ऊपर उन्होंने कलम चलाई और उनके को न्याय देने के लिए एक अनकही कहानी का एक अकेला पात्र के रूप में इन्होंने लिखा है। उत्तराखंड राज समाज और संस्कृति अनछुए प्रसंग को लेकर के आप हमेशा कलम चलाते रहे और इनका एक ही नहीं उत्तराखंड की विभिन्न विभूतियों को लेकर आप लिखते रहे। क्या ईश्वर है, इस विषय पर आपकी बहुत गहरी पकड़ है और ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आप जाते रहे, माउंट आबू में आप जाते रहे और माउंट आबू में भी आपकी और मेरी वार्ता होती रही। और मैं कह सकता हूँ कि आप नश्वरवादी भी अगर कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन आप मैं ये कह सकता हूँ कि आप ईश्वर को माने ना माने लेकिन ईश्वर की जरूर मानते हैं, ये एक बड़ी बात है। और इनकी जो अर्धांगिनी है शकुंतला देवी, इनकी सारी पुस्तकें उन्हीं को डेडिकेटेड है। और जब वो दिवंगत हुई तो उन्होंने मात्र 20 दिन के अंदर उसी की याद में एक पुस्तक लिखी और इनके ऊपर शोध भी हो चुके हैं इनके साहित्य के ऊपर। और ये शोध पत्र जैसे मैं देख रहा हूँ ये मेरे सामने है। इनके व्यक्तित्व पर पूरा PhD हुआ है और ये एक नहीं 2 बार PhD इनकी हो चुकी है इनके साहित्य के ऊपर। तो आज हमारा सौभाग्य और हम आपसे बात करेंगे शक्ति प्रसाद सकलानी जी
आपका बहुत बहुत स्वागत है दीवान में हिंदी चैनल में। और मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस उम्र में, जब आपको 42 वर्ष हो गए, सेवानिवृत्त हुए, और आप इंटेलिजेंस से कलम की ओर बढ़ रहे हैं, आपकी 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, तो आप इस उम्र के दौर में क्या सोचते हैं? मेरा जीवन का एक हमेशा शुरू से लक्ष्य था कि काश मैं किसी काम आऊँ। मैं लिखने का मकसद सिर्फ मेरा एक ही है कि मेरे लेखन से व्यक्ति और समाज लाभान्वित हो, कुछ तो मिले समाज को। हम आए, खाया, पिया, ओढ़ा, चले गए, आई गई बात हो गई। नहीं, कुछ निशानी पदचिन्ह तो छोड़ते जाइएगा, स्मृतियाँ तो छोड़ते जाएगा। सब चीज़ दुनिया में मर जाती है, शब्द नहीं मरते हैं। दुनिया में हर चीज़ मॉर्टल है, सब मरते हैं, शब्द नहीं मरते हैं। और शब्दों से ही पुस्तकें बनती हैं, शब्दों से पुस्तकें बनती है। मैं कहना चाहूँगा, हिंदुस्तान की 3 जो मशहूर लाइब्रेरी हैं, कलकत्ता, चेन्नई और दिल्ली में, कलकत्ता से मेरे पास चिट्ठी आई कि आपके उत्तराखंड की विभूतियाँ जो किताब है उसकी एक कॉपी भेजिएगा। तो मैंने टाल 3 रिमाइंडर है उनके मेरे पास। आखिर उन्होंने मुझे लिखा कि भारत सरकार की इस रूल के मुताबिक यू आर बाउंड टू सेंड 1 कॉपी ऑफ द बुक फ्री ऑफ सर्विस। मुझे फिर भेजना पड़ा उनको, तब जाके मुझे मालूम हुआ कि इतनी इंपॉर्टेंट किताबें रखी जाती है वहाँ। उनमें मेरा बस सौभाग्य है कि मेरी किताब वहाँ आज नेशनल लाइब्रेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए तो किसी डिप्टी मिनिस्टर ने उनको मेरी 2 किताबें गिफ्ट करी। उन्होंने मुझे बुलाया, धन्यवाद दिया, समाज को बताया, पंजाबियों को कि पढ़ो, आपका इतिहास देखो, इतनी मेहनत किसी ने नहीं करी आज तक जितने इसलिए मेहनत करी है, ये पढ़िएगा। और मुझे धन्यवाद दिया। तो ये सब मेरे लिए खुशियों का पैगाम है, ऊर्जा मिलती है मुझे। आपने कहा कि शब्द कभी मरते नहीं हैं। हाँ, शब्द कभी लेकिन साहित्यकार भी कभी मरता नहीं है। चाहे कबीर, तुलसी, सूर, सभी कहते हैं कि सूर कहते हैं, तुलसी कहते हैं, कबीर कहते हैं, लेकिन उनके सामने नाम क्या कभी स्वर्ग नहीं होता। तो क्या आप नहीं मानते कि हमेशा जो सरस्वती पुत्र है, जो कलमकार है, जो साहित्यकार है, वो हमेशा जीवित रहता है? उस शब्द जीवित है तो जीवित है, उसके शब्द जीवित हैं तो जीवित है। जब कोई मेरी किताबों पर 5-6 लोगों ने रिसर्च कर लिए, हिस्ट्री ऑफ तराई मेरी सब पहली किताब है, हिस्ट्री ऑफ तराई 500 पेज की, उस पर कम से 3 लोगों ने रिसर्च कर लिया है, PhD डिग्री मिल गई उनको, सिर्फ एक किताब पर, सिर्फ हिस्ट्री ऑफ तराई पर मिल गई हो। तो वो शब्द ही हैं, वो शब्द ही हैं। और शब्द कौन लिखता है? कलमकार, सरस्वती पुत्र, जिसको कलम से स्नेह है। अब मेरी दिली चाहत होती है कि मेरा लिखा हुआ किसी काम आवे, इसीलिए मैं कविता, कहानी, उपन्यास, नावल को तरजीह नहीं देता हूँ। मैंने अगर जीवन के उस पार पे भी लिखा है तो जीवन के इस पार पे भी लिखा है। वाह, बहुत बड़ी बात कही आपने। जीवन के इस पार पर भी लिखा है, जीवन के उस पार पर भी लिखा है। मन की बात क्या होता है, जीवन जब जीते जी क्या होता है, ये सब होता है। मैं पंजाबी, मैं अकेला उत्तराखंडी हूँ जिस पंजाब जा करके जिसने पंजाब का इतिहास लिखा है, रिसर्च वर्क करा पंजाबी। मैं अमृतसर गया, लुधियाना गया और पटियाला गया। मैं उत्तराखंड का पहला आदमी हूँ जिसने उत्तराखंड में पत्रकारिता का इतिहास लिखा। लोगों ने लेख तो लिखे हैं उस पर, ऐसा नहीं है, पर बुक फॉर्म में मैं पहला व्यक्ति हूँ, उत्तराखंड का पहला व्यक्ति हूँ। उस पर कभी ना रिसर्च भी कर रहे हैं लोग। मैं पहला तो ऐसे शक्ति प्रसाद सकलानी जी का निश्चित रूप से अभिनंदन होना चाहिए कि जिन्होंने उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर विभिन्न विषयों को लेकर कलम चलाई, और आपने बहुत, कह सकता हूँ कि जीवन के इस पार और जीवन के उस पार दोनों तरफ कलम चलाना निश्चित रूप से साहित्यकार के लिए बहुत कठिन कार्य होता है, लेकिन जिस पर माँ सरस्वती कृपा हो वो सब काम कर लेता है सहजता से। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, शतायु हों, और आपका कलम निरंतर चलता रहे। आपका डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी शुभकामनाएं मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं। मुझे लगता है मैं 10 साल अभी मैं और जिंदा रहूँगा आपकी शुभकामनाओं से। दवाओं से दुआएं ज़्यादा काम करती हैं, ऐसा लोग कहते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ उस बात पर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ देखते रहिए डिवाइन मिरर हिंदी चैनल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।